अंधभक्त पता है क्या होता है? वो सही को गलत कहेगा और 100 लोगों में लड़ जाएगा और गलत को सही साबित करने के लिए जी जान लगा देगा, वो होता है अंधभक्त। बीजेपी का उसको शौचालय ताजमहल की बराबर दिखेगा, बीजेपी का 5 किलो राशन कांग्रेस के इसरो से और एम्स से ज्यादा पावरफुल दिखेगा। मोदी जी के जुमले उसको जो कंप्यूटर युग राजीव जी ने पूरे देश में कंप्यूटर दिया, वो उनके सामने कुछ नहीं दिखेंगे। तो अंधभक्तों के अंदर सर बहुत क्वालिटी है। एक तरफ बेटा 4000 का फोन लेकर लिख रहा है कि इस बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, और बाप की धोती फट गई खेत में काम करते करते। बहुत बेमिसाल रहे मोदी जी के 10 साल, इतने बढ़िया रहे कि किसान सड़कों पर है, नौजवान डिग्री लेकर सड़कों पर है, और जो देश में धर्म के नाम पर, जहां मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति हो रही है, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाए जा रहे हैं और मस्जिदों को तोड़कर अराजक तत्व हमेशा दिन रात दंगे फैलाए जा रहे हैं और मुसलमानों को ही उनके दंगों में हत्या हो रही है और उन्हीं पर एनएसए और यूपीए लगाकर जेल में डाला जा रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने उन्हें दुबई के अंदर देखा, उन्होंने अरबी में बड़ा बढ़िया वहाँ पर भाषण दिया। एक तरफ दुबई के और अमेरिका विदेशी कंट्री के मुसलमानों से आप प्यार दिखा रहे हो, अपने देश में मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हो। एक मौलाना अजहरी ने गलत बयान दिया, उसको जेल में डाल दिया। और दूसरी तरफ जो बीजेपी का सांसद था रमेश बिधूड़ी, दिल्ली का सांसद था, वो एक मुसलमान सांसद को कहता है ओए मुल्ले कटुए भड़ुए पाकिस्तानी आतंकवादी, वो आज तक जेल में नहीं है। बीजेपी का एक कर्नाटक का मिनिस्टर रहा है, उसने कहा है कि मुसलमानों मस्जिदें खाली कर दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तो ऐसे अच्छे दिन आए हैं, ऐसे अच्छे काम हुए हैं। तो बीजेपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ महज धर्म के नाम पर राजनीति की है। कोई भी बीजेपी का सपोर्टर या उसका कोई नेता मुझे बीजेपी का धर्म से हटकर और मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, इन 4 चीजों से हटकर अगर भारतीय जनता पार्टी का धरातल पर काम दिखाए और धरातल पर उनके जो मुद्दे हैं, जो जनता से किए हुए वादे हैं, अगर वो मुझे दिखाए तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा और मोदी जी के फिर कामना करूंगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जो दावा करे विकसित भारत बन चुका है, विकसित भारत बन चुका है सर। ऐसा विकसित भारत चाहिए जहां पर एक समाज के लोगों को शक की नजर से देखा जा रहा है, उन्हीं के घर तोड़े जा रहे हैं। वो एक शेर है कि हमारा ही कत्ल करोगे और हमें पानी हराम होगा, हमारे ही घरों को उजाड़ोगे और हमारा ही नुकसान होगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद। जो देश में हो रहा है सर, आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए किस तरीके से नफरत का माहौल है, किस तरीके से देश को बांटने की साजिशें चल रही हैं। सर एक तरफ मोदी जी, अच्छी बात है, पूरे देश में, हम पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन जब तक अपना घर सही नहीं होता, घर सुरक्षित नहीं होता, तब तक दुनिया सही नहीं होगी। पहले आप अपने घर को ठीक कीजिए। जो आपके नेता और आपकी पार्टी के लोग मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, वो आपको उस पर बात करनी होगी। तो ये देखिए सर किस तरीके का माहौल है। हर घर हर हर मोदी हो रहा है, हर हर मोदी पूरे देश में। देखिए सर, मैं तो चाहता हूँ हर घर मोदी हो, हर हर मोदी हो। मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, इसलिए हर हर मोदी घर घर मोदी है। 15 लाख दे दें, हम भी घर घर मोदी कहेंगे। एक तरफ बेटा 4000 का फोन लेकर लिख रहा है कि इस बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, और बाप की धोती फट गई खेत में काम करते करते, ना फसल का मुआवजा मिल रहा, ना हमें सही बीज मिल रहा, ना खाद मिल रहा। आज बाप बेटा किसान यहाँ पर सड़कों पर पड़ा है अपनी एमएसपी की गारंटी के लिए, और बेटा लिख रहा है कि इस बार मोदी सरकार, जय श्री राम। देखिए अच्छी बात है, जय श्री राम, धर्म का विषय अलग है, लेकिन अब मंदिर बन गया ना, अब मंदिर बन गया, रामराज आ गया ना। लेकिन असल में जो रामराज आया है, वो रामराज क्या है? देखिए भगवान श्री राम जी जब अहंकारी रावण का वध करने के बाद जब अयोध्या आए थे ना, तो उनका नाम रामचंद्र रखा गया था। भगवान श्री रामचंद्र, राम जी एक मिसाल है, एक देश के लिए, दुनिया के लिए, कि राम जी एक सिद्धांत के व्यक्ति थे। उन्होंने देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो पैगाम दिया है, नफरत को मिटाया है, मोहब्बत पैगाम किया था। अगर वो सत्ता के लोभी होते तो राजपाट छोड़कर जंगल नहीं जाते। मोदी जी भाषण दे रहे हैं भाई, बोल रहे 500 साल तक रामलला टेंट में थे, अब आ गए पक्के घर में, मंदिर बन गया उनका। सर एक बात सुनिए सर, कि इससे पहले राम नहीं थे क्या? पूरे भारत के अंदर लाखों मंदिर हैं और राम जी कण कण में बसते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले राम को लेकर आए, ये तो एक चुनावी एजेंडा है, ये क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने मंदिर बनवाया। देखिए मंदिर किसी ने नहीं बनवाया, मंदिर देश के कानून संविधान से बना है और देश के सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं 70 साल में क्यों नहीं बना, कांग्रेस राज में मंदिर क्यों नहीं बना? अरे सर 70 साल में अगर बीजेपी ने मंदिर बनाया है तो 1999 से 2004 तक
पूर्ण मेजोरिटी से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी। अगर भाजपा मंदिर बनवाती तो उन 5 सालों में बनवा देती। लेकिन देखिए, कोर्ट के मामले होते हैं, एक संवैधानिक तरीके से याचिका होती है, उस पर सुनवाई होती है। तो जो फैसला कोर्ट में लंबित था, अगर वो कानून के रास्ते से निपटा है तो पूरे देश ने जश्न मनाया है और पूरे देश को मुबारकबाद है। सर, मंदिर बना है, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया। बीजेपी सिर्फ मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है और अपनी रोटियां सेक रही है। मंदिर मेरे देश के न्यायालय ने बनवाया है, देश के संविधान से बना है। लोग तो कह रहे हैं ना मोदी की गारंटी चलेगी इस देश में इस बार। सर, मोदी जी ने गारंटी तो बहुत साल पहले शादी करके भी दी थी, 7 फेरे निभा के। आज तक गारंटी चली क्या? देखिए सर, देश की मानसिकता देखिए। एक तरफ सानिया मिर्जा का डिवोर्स हो जाता है, तमाम तरह के लोग ट्वीट करने लगते हैं कि इसको नागरिकता नहीं देंगे। क्या किसी ने ये सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, अपनी बीवी को किस कारण छोड़ा? चलो उसकी बात छोड़िए, जो सीमा हैदर आई थी 4 बच्चे लेके, उसको नागरिकता देने की बात चल रही है। तो देश में 2 तरह की मानसिकता है सर। एक, सही को सही कहने के लिए लोग तैयार नहीं है। देखिए, कहते हैं ना कि जब मूर्खों का, एक मूर्ख होता है चल जाएगा, लेकिन जब मूर्खों का संगठन बन जाता है ना, तो उससे लड़ाई लड़ना और उससे बहस करना दोनों कौन है मूर्ख? कौन है मूर्ख? अरे सर, मूर्ख बनाया जा रहा है। कभी थाली बजवाई जा रही है, कभी ताली बजवाई जा रही है, कभी झंडा दिखाया जा रहा है, कभी तिरंगा। देखिए, हर घर तिरंगा की बात हुई थी ना, हर घर तिरंगा लगा क्या इस बार? देखिए सर, धर्म और राजनीति दोनों अलग हैं। संविधान कहता है कि धार्मिक मसलों में किसी भी राजनीतिक दल को या नेता को या पार्टी को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे देश के सर देखिए, सिस्टम देखिए, जिन्हें राजनीति करने चाहिए वो राजनीति नहीं कर रहे, जिन्हें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म के प्रति प्रचार करना चाहिए, वो राजनीति में है। धार्मिक लोग राजनीति में और राजनीतिक लोग धार्मिक उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप ये बता रहे, मूर्ख बता रहे, उन्होंने मोदी जी की भक्ति में लीन है वो लोग। अरे सर देखिए, मैंने क्या कहा, एक मछली होती है ना। देखिए सर, मैं शरीर के मरने को मरना नहीं मानता, मैं इंसान के ज़मीर को मरने को मरना मानता हूँ। जो एक जिंदा मछली होती है ना, वो धार के विपरीत चलती है, और जो मछली मर जाती है वो सीधी धार के साथ बह जाती है। जिन लोगों का ज़मीर जिंदा है वो गलत के खिलाफ लड़ेंगे और सवाल पूछेंगे, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो। सवाल हमारा पूछने का अधिकार है और हम सवाल पूछेंगे। हम देखिए मोदी जी के विरोधी नहीं है, हम भाजपा के विरोधी नहीं है, हम सरकार की गलत नीति के विरोधी हैं। अगर इस देश में तो पूरा अच्छा ही चल रहा है, जब से मोदी आया विकसित हो रहा है। सर 2,05,000 का हजार करोड़ का कर्जा हो गया, हंगर इंडेक्स में 111वां नंबर आ गया देश में। सर देखिए किस तरीके के, मैं अगर आप कहो तो वीडियो एविडेंस दिखाऊं, किस तरीके से एक कौम को, एक जाति को बहुत से तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है सर। धर्म के नाम पर लोगों को उलझाया जा रहा है। अब सवाल था मंदिर बन गया, अब सर मंदिर से हटके भी बात हो ना। अब बीजेपी ने इतने साल राजनीति ये इस नारे से कि कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब मंदिर बन गया, अब राजनीति होगी कसम राम की खाई थी, मंदिर वहीं बनाया है। मंदिर की बात होगी। आपने एक डिबेट में देखा होगा, संबित पात्रा जी से एक बच्चा पूछता है, सर हमारी नौकरियों का क्या होगा, हमारी शिक्षा का क्या होगा? तो संबित पात्रा जी कहते हैं, देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ। भाई रोजगार पूछा था, शिक्षा पूछी थी, कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? तो देखिए सर, देश में धर्म के नाम पर देखिए नायक पूजा, जहाँ हीरो वर्शिप। संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश की स्वतंत्रता का आगे क्या होगा हमें अंदाजा नहीं है। वही समय आ गया है जो हीरो वर्शिप यानी कि नायक पूजा, सबसे ज़्यादा यहाँ को धर्म को राजनीति से जोड़ दिया गया है। तो देश में जो अराजक तत्व है, जो नफरत का माहौल है, तो सर ये दिन दूर नहीं है कि हमारे देश को बांटने का काम पूरे तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। जो गलत बयान दे रहे हैं सर, पक्षपात नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताइए, एक मुसलमान अगर कोई बयान देता है तो उसको जेल में डाल दोगे, उसके घर पर बुलडोजर चलवा दोगे। कोई मुसलमान क्राइम करता है, उसके घर पर बुलडोजर चला दोगे, जेल में। देखिए कानून सबके लिए है, हक बराबर है सबका, संविधान। तो देखिए अलग क्यों? रमेश बिधोली आज तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ, जेल क्यों नहीं गया? उसने पूरे सदन में, जो देश का लोकतंत्र कहा जाता, संसद सबसे बड़ा सदन है, उसमें एक मुसलमानों को अपमानित किया। वो सिर्फ दानिश अली को अपमानित नहीं किया, देश के 20 करोड़ मुसलमानों को अपमानित किया। वो जेल में क्यों नहीं गया आज तक? सवाल बनता है सर। आजकल लोग, मोदी जी तो कहते हैं ना, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास। अरे सर सबका साथ, हम तो चाहते हैं सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो। लेकिन सर देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मुसलमानों के साथ जो दोहरा चरित हो रहा है इस सरकार में, वो छुपा हुआ नहीं है। सर आप बताइए, उन्हीं की मस्जिद को तोड़ा, उन्हीं के मदरसे को तोड़ा, उन्हीं की बेटियों पर, बहनों पर लाठियां मारी गई, उन्हीं का दंगों में मारा गया और उन्हीं पर यूपीए और एनएसए लगा। सर ये सोचने के विषय है। देखा जाना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है।
देश में नफरत इस कदर बढ़ा दी है कि अब ये सपनों, देखिए ये जो भारत है ना, ये अशफाकुल्ला खान के सपनों का भारत है, बिस्मिल जी के सपनों का भारत है। ये हमने जो भारत बनाया है ना, ये हम टूटने नहीं देंगे और हम बिखरने नहीं देंगे। संविधान में लिखा कि हम भारत के लोग यानी कि हम सब भारत के लोग हैं। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है और ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये हम भारत के लोग, ये हम सब भारतीयों का देश है। मोदी जी इसी लोकसभा में बोल रहे हैं अब की बार 370 के पार। अरे मोदी जी सही बोल रहे हैं सर, 400 पार का एक नारा दिया है ना। अब एक बात बताइए, रुकिए, लॉजिक आया सर, आपने कहा बीजेपी कह रही है 400 पार, किसान इनके खिलाफ, नौजवान इनके खिलाफ, मुसलमानों को प्रताड़ित किया मुसलमान इनके खिलाफ, दलितों के साथ शोषण हो रहा दलित इनके खिलाफ, मोदी जी ने आरक्षण खत्म करने का जिक्र किया दलित इनके खिलाफ। तो देश की जो 80% आबादी है वो खिलाफ है, लेकिन 400 पार का नारा जो दे रहे हैं ना, जैसे जादूगर की जान तोते में थी ना, बीजेपी की जान ईवीएम में है, ईवीएम है तो 400 नहीं 500 पार, और ईवीएम हट गई तो 100 पार, 100 के पार। ईवीएम नहीं हुआ तो 100 सीट भी नहीं आएगी। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, एक तरफ आंकड़ा लगा रहे हो कि 400 पार, ये कौन सा लॉजिक है? अरे भाई ईवीएम सेट कर रखी है ना, तभी तो 400 पार का नारा। जैसे मोदी मैजिक चल रहा है इसीलिए 400 पार आएगी, इंडिया गठबंधन दूर दूर तक नहीं है। अगर मोदी मैजिक चल रहा है तो फिर देश से बेरोजगारी खत्म करा दो। देश में जो धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं, इस धर्म के नाम की लड़ाई को खत्म करा दो। देश में जो भूखमरी हो गई, मोदी मैजिक है तो इसे खत्म करा दो। देश में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मोदी मैजिक उसे खत्म करा दो। ये मैजिक उजिक कुछ नहीं है सर, कुछ वही कहते हैं ना कि जो जादूगर होता है वो तमाशा दिखाने वाला देखा है, डुगडुगी बजाता है, डुग 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 डुग, सारे लोग आ जाते। कुछ लोग तो बोल रहे हैं महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं, कुछ भी नहीं है, सारा चंगा है मोदी जी जब से आए हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो नाली से गैस निकाल रहे हैं, और जो बात हुई थी कि अब सबको मकान देंगे, अब शौचालय में खुश है। हलवा पूड़ी खिलाने की बात की थी मोदी जी ने, अब 5 किलो राशन की वो भी जो भीख मिल रही है उससे गुजारा हो रहा। तो ये है अच्छे दिन। लोगों को सोचना होगा, अंधभक्ति का दायरा पता है सर कितना बड़ा होता है? अंधभक्ति होना मजाक नहीं है। भक्त किसे बोलते हैं ये बताइए, पहले बताइए। अंधभक्त पता है क्या होता है? वो सही को गलत कहेगा और 100 लोगों में लड़ जाएगा, और गलत को सही साबित करने के लिए जी जान लगा देगा, वो होता है अंधभक्त। बीजेपी का उसको शौचालय ताजमहल की बराबर दिखेगा, बीजेपी का 5 किलो राशन कांग्रेस के इसरो से और एम्स से ज्यादा पावरफुल दिखेगा। मोदी जी के जुमले, उसको जो कंप्यूटर युग राजीव जी ने पूरे देश में कंप्यूटर दिया, वो उनके सामने कुछ नहीं दिखेंगे। तो अंधभक्तों के अंदर सर बहुत क्वालिटी है। वो भक्ति है भाई, मोहब्बत है मोदी जी का। सर मोदी जी का मोहब्बत है, हम तो चाहते हैं मोदी जी से, मैं भी मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू मोदी जी, मेरे 15 लाख कब दोगे? मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ आई लव यू मोदी जी। तीसरी बार लाइए, देंगे 15 लाख बोल रहे हैं। एक बार धोखा दे दिया, दोबारा दे दिया। देखिए चाय जो होती है ना, 2 बार पी लो, तीसरी बार आप गर्म कर रहे हैं, मजा खराब हो गया सर, पूरे देश का टेस्ट खराब है। अब चाय ठंडी हो गई, चाय चलने वाली नहीं है, अब चाय का लॉजिक खत्म हो गया। मोदी नहीं तो कौन, ये भी तो बोल रहे हैं ना, मोदी नहीं तो कौन, कोई है ही नहीं विपक्ष में। जयंत चौधरी उधर छोड़कर चले गए, नीतीश कुमार चले गए। सर हमने क्या कही थी कि मैं शरीर के मरने को मरना नहीं मानता, जमीर के मरने को मरना मानता हूँ। जयंत चौधरी वो दिन भूल गए जो उनके लाठियां लग रही थी, उनके लाठियां लगी। देखिए ये ऐसे लोगों का तो सर वजूद खत्म हो गया। अब एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी को और जयंत चौधरी की पार्टी को, उनकी सवारी को जो बोझ को ढोए मुसलमान, राज्यसभा में जाए दूसरा इंसान, पता चलेगा सर धीरे धीरे। चौधरी लोकसभा में खड़े होकर कह रहे हैं ना कि मोदी जी में जो चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है। सर चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा थे, वो ऐसे नेता थे, उनका हुक्का अगर संसद के सामने गड़गड़ा गया ना तो सरकारें हिल जाती थी। और जयंत चौधरी गुलामी कबूल कर ली, जमीर बेच दिया। मैंने क्या कहा था, अब जिंदा मछली लड़ती है, संघर्ष करती है, धार के विपरीत चलती है, लेकिन जयंत चौधरी मर गए, धार के साथ साथ बह गए। उनका भी सुन लीजिए थोड़ा सा। गठबंधन में कौन है जो अरबी बोलता है? भाई मोदी जी अरबी बोलते हैं हमारे। कौन बोलता है? अरे कोई भी बोले, हमें क्या, हम तो सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे, सत्ता से पूछेंगे। हमारे देश की गोदी मीडिया क्या करती है, सवाल विपक्ष से पूछती है। और मोदी जी का जब इंटरव्यू लेगी तो आपने मूंग खाया, दलिया खाया, क्या खाया? तो देखिए ये सेहत का ख्याल तो रखेंगे ना। अरे तो पूरे देश की सेहत का उन्होंने ख्याल कर दिया, लोगों को काम पे लगा दिया, मेहनत से सबका पसीना खुल गया ना। तेल इसलिए महंगा कर दिया, वो पहले भी कहा था कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ सके, डीजल पेट्रोल इसलिए महंगा कर दिया, लोग पैदल चले। तो सर ये मोदी जी का तो लॉजिक है, जब तक वो कहते हैं तोते की जान। 24 में कौन आएगा ये बताइए? 24 में बदलाव होगा, जनता बदलाव चाहती है। कौन आएगा? कोई भी आ जाए। अब सर वही थोड़ी कि मैं नहीं तो कौन वे, अब मोदी जी थोड़ी, अब कोई भी आ जाए। बहुत काबिल नेता है इस देश के अंदर, बहुत से काबिल नेता है सर। कौन कौन है बताइए? अरे सर राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है,
ममता बनर्जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं। मैं तो चाहता हूँ इस बार प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी बने। नितिन गडकरी जी मैं अपना आइडियल मानता हूँ उनको, उनके बारे में पढ़ता हूँ, उनके जो काम है मैं बहुत सराहना करता हूँ। मेरे जो फेवरेट लीडर हैं वो नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी इस देश के प्रधानमंत्री तो रहे ना मोदी के बाद योगी। देखिए सर, ये लॉजिक आ गया ना। जो नफरत की बात करेगा, जो मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को टारगेट करेगा, ये जो मनुवादी लोग हैं ये उन्हीं को प्रमोट करेंगे। ये नहीं चाहते, ये मनुवाद लाना चाहते हैं, देश में नफरत फैलाना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। और हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, ऐसा ही बोलिए। नहीं, मैंने जनता है सर। हाँ कह रहे हो, मजार पे देखिए चादर चढ़ा के दुबई घूम कर आए। अगर हिंदू मुस्लिम करवाते तो जाते ही नहीं हिंदू। महरौली की मस्जिद टूटी सर, महरौली की मस्जिद टूटी, हल्द्वानी की मस्जिद तोड़ दी गई, मदरसा तोड़ दिया गया। अरे तो वही तो देखिए सारी चीजें। बोलो बोलो। आओ चाचा, आओ चाचा।